जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नया शहर, नई नौकरी, नया ऑफिस। कोमल के लिए सब कुछ भला भला सा है। ये पहाड़ी शहर, अंगड़ाई लेती बर्फ की चोटियाँ, ऑफिस की खिड़की से दिखती झील। कोमल सभी कुछ मन में आंखों में भर लेना चाहती थी। वैसे उसने सुना था कि इस एक झील के अलावा इस शहर के आसपास और भी बहुत सी झीलें हैं। एक दिन सारी झीलों को देखूंगी, उसने सोचा। कोमल का ऑफिस उसके सपनों से मेल खाता लगा। जिस तरह उसकी डेस्क थी, वहीं एक अलमारी थी जिसमें कोमल कुछ भी रख सकती थी। उसने सोचा कि इसमें वो जल्द ही अपनी पसंद की कुछ साहित्यिक किताबें रख देगी। घर से पहली बार बाहर निकलकर इस शहर में आई कोमल को कैसी एक सपनों की दुनिया मिल गई थी। घर जहाँ सब कुछ था सिवाय प्यार के। उसकी दूसरी माँ ने उसके प्रति अपने सारे दायित्वों को पूरा किया, लेकिन कभी प्यार नहीं दिया उसे। उसका घर छूटने पर किसी की भी आंखें नम नहीं हुई। उसके पिता इस शहर में उसका सारा इंतजाम करने के बाद अपने परिवार के पास वापस लौट गए। कोमल इस बेगाने शहर में अकेली रह गई थी। उसके पास था एक किराए का कमरा और उसका एक छोटा सा आंगन, जहाँ उसने थोड़े से फूल पौधे लगाए थे। कोमल अक्सर उन फूलों से बातें किया करती थी, शायद अपना अकेलापन बांटने के लिए। उन्हें प्यार से सहलाती। वो दिन भी आम दिनों की तरह एक सामान्य सा दिन था। जब कोमल ऑफिस में काम कर रही थी कि सहसा उसने महसूस किया उसे बहुत तेज भूख लग रही है। सुबह गैस सिलेंडर खत्म हो गया था और वो बस दूध पीकर ऑफिस चली गई थी। आज आपने लंच नहीं किया? एक पुरुष का स्वर हवा में तैर गया और कोमल अपने ख्यालों से बाहर निकल आई। अखिल सामने खड़ा था। ऑफिस के पहले दिन परिचय हुआ था इस युवक से। कनपटी के बालों पर हल्की सफेदी। एक दो बार उससे कामकाज के विषय में थोड़ी बहुत औपचारिक बातें हो चुकी थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये पहली बार था। कोमल स्वभाव से कम बोलने वाली लड़की थी। वो कुछ कहने ही वाली थी कि अखिल ने अपना टिफिन उसकी टेबल पर खोलकर रख दिया। गर्म पराठों की खुशबू एकदम से फैल गई। चलिए हम आज लंच शेयर करते हैं, बिना किसी भूमिका के अखिल कह उठा। कोमल भी एक दिन बाद ही अखिल के लिए अपने घर से टिफिन बनाकर ले आई। अखिल प्रसन्न हो गया। अरे, तुमने तो फौरन ही मेरा कर्ज उतार दिया। कोमल हल्के से मुस्कुरा दी। उस ठंडे पहाड़ी शहर में पहली बार उसे अपनेपन की गर्माहट महसूस हुई। चंद दिनों में ही उनका परिचय पक्का हो चुका था। फिर एक शाम ऑफिस के बाद अखिल ने पूछ लिया कोमल से, घर जाने की जल्दी तो नहीं? नहीं तो। वे दोनों झील के किनारे टहलते रहे, भीगे हुए सन्नाटे को सुनते हुए। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? अखिल ने हल्के स्वर में पूछा। क्यों? डर कैसा? तुम जो साथ हो। कोमल, तुम समझ तो रही होगी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। कोमल चुप रही। अखिल ने उस गहराती शाम में कोमल से ढेर सारी बातें करी। अखिल ने कोमल का हाथ थामते हुए एक बार फिर पूछ लिया, मुझ पर भरोसा रखोगी ना कोमल? कोमल अपना मन स्थिर करने की कोशिश में थी। इतने अपनेपन से आज तक किसी ने उससे बात ही नहीं करी थी। उसकी और अखिल की उम्र में अंतर था, लेकिन उसे शायद अपने जीवन में एक ऐसे ही पुरुष की तलाश थी जो उसके भीतर छिपी हुई बच्ची को दुलार ले। अखिल की बातें कोमल का मन मोह लेती थी। महीने की सैलरी मिलने पर कोमल ने अपने लिए कुछ नई साड़ियाँ खरीद ली। साड़ी पहनकर जिस दिन वो ऑफिस गई, अखिल ने तुरंत ही उसे कैमरे में कैद कर लिया। ये खूबसूरती हमेशा मेरे पास सुरक्षित रहेगी। कोमल को रोमांच हो आया। अखिल ने उससे कुछ भी नहीं छिपाया था। हाँ, वो शादीशुदा था, लेकिन अब उसकी पत्नी उसे तलाक देना चाहती है, जबकि उन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। पिछले कुछ समय से उसकी पत्नी वेदिका किसी लेखक की तरफ आकर्षित थी और उनका रिश्ता गहरा हो चुका था, ऐसा अखिल ने कहा था कोमल से। जब अखिल ने कोमल से यह बात उजागर करी, तब तक कोमल उसके प्रेम में पूरी तरह डूब चुकी थी। कोमल ने अखिल के साथ शहर की हर झील को महसूस किया, मानो वो पूरी की पूरी उसकी हो चुकी थी।
अखिल की 2 बेटियां भी थी जिनसे कोमल आज तक नहीं मिली थी। वेदिका से तो फिर भी एक बार मिली थी, जब ऑफिस खत्म होने के बाद वो अखिल के साथ ही बाहर निकल रही थी। जिस तरह अखिल ने वेदिका को गले लगाया, कोमल को लगा कि उनके बीच सब कुछ तो सामान्य है। कोमल कुछ सावधान हुई। उसने सोचा कि अगले दिन से वो अखिल से एक निश्चित दूरी बनाकर रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अखिल बार बार उसके करीब आने का बहाना ढूंढता और आकर कुछ प्यारी बातें कह जाता जो कोमल को भली लगती। कोमल दुविधा में थी। अखिल के साथ अपने रिश्ते को उसे यहीं विराम देना चाहिए या आगे कुछ और। अकेलापन उसे बुरी तरह सालने लगता। सुनसान सन्नाटा घर, उसे याद आता अपना शहर, स्कूल, कॉलेज, सहेलियाँ। घर भले ही बेगाना था, लेकिन एक सुरक्षा तो थी। जब नौकरी शुरू हुई थी तो उसे कितना अच्छा लगा था। नई नौकरी, ऑफिस का माहौल, ये झीलों वाला पहाड़ी शहर, फिर सबसे बढ़कर अखिल का मिल जाना, उसका साथ। लेकिन अब साल पूरा हो रहा था। अखिल से उसे प्रेम हो चुका था, जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसने अपने एक उम्र दराज महिला सहकर्मी से भी इस बारे में जिक्र किया था, तो उसने काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से समझाया कि नौकरी करने बाहर निकली हो तो इस तरह का आकर्षण हो जाना तो स्वाभाविक है, इसमें नया क्या है। तब भी कोमल का मन तर्क देता कि प्यार केवल शरीर से ही तो नहीं, इस प्यार में उसकी आत्मा भी तो बराबर से शामिल है। कुल मिलाकर कोमल को उनकी बात से जरा भी संतुष्टि नहीं हो सकी। वो अखिल से प्यार करती थी, लेकिन उसका घर नहीं तोड़ना चाहती थी, जबकि अखिल बार बार उससे यही कहता कि वो उसका साथ पाने के लिए बेताब है। जितनी जल्दी संभव होगा वो वेदिका से अलग हो जाएगा। फिलहाल अभी तो वो पति पत्नी हैं और बच्चे साथ ही में थे। कोमल उस प्यारे से सुखी लगते परिवार को जरा सा भी दुख नहीं देना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन वेदिका का फोन आ गया था कोमल के पास। अखिल ने मुझे बताया कि वो तुमसे प्यार करता है, क्या तुम भी? वो धीरे धीरे सुबक रही थी। इतना जान लो कि मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। अखिल ने तुमसे सभी कुछ मनगढ़ंत कहा है। अपना अकेलापन बांटने के लिए तुमने मेरे पति को ही क्यों चुना? मेरा ही घर क्यों तोड़ना चाहती हो तुम? मेरे छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचो जरा। उनसे पिता का प्यार छीनकर क्या तुम सुखी रह सकोगी? अगर मेरा परिवार टूटा तो इसका पाप सीधा तुम्हारे सर लगेगा। कोमल उसकी बातें सुनती रही, लेकिन चुप रही। एकाएक उसने निर्णय लिया, इस शहर को, इस नौकरी को उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन इससे पहले दूसरी नौकरी भी तो पास में होनी चाहिए। वो दुविधा में थी। पिछले कई दिनों से अखिल ऑफिस नहीं आ रहा था। कोमल बेचैन थी। अखिल को देखे बिना वो उदास थी। उड़ती उड़ती खबर मिली कि अखिल की बेटी बीमार है। उन दिनों कोमल रोज ही अखिल के आने की राह देखती। उसे लगता अखिल के ना आने से कोई उसकी जिंदगी चुरा ले गया था। रविवार था। माल रोड पर मौसम का आनंद उठा रहे थे लोग। कोमल अपने कमरे की खिड़की से बाहर की बर्फबारी देख रही थी। सहसा उसने देखा घर के नीचे अखिल खड़ा है। मानो उसी की प्रतीक्षा में वह 2 क्षण उसे देखती रही कि एकाएक उसने पाया कि वो अखिल के सामने थी। ये सोचते हुए कि अखिल को इतनी सर्दी से बचाकर घर के भीतर लेती आऊं, तभी उसके कानों में अखिल का स्वर सुना। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कोमल। वो उदास था। मुझे लगने लगा था कि मेरे और वेदिका के बीच का प्यार खत्म हो चुका है। उसी प्यार को मैं तुम में ढूंढने लगा था। अपने प्यार का प्रतिदान मिला था तुमसे, वो कुछ अटक गया। लेकिन मैंने बहुत सोचा इस बारे में। अपने और वेदिका के बीच के प्यार को मुझे दोबारा से जीवित करना होगा, अपनी बच्चियों की खातिर। वेदिका मुझे तलाक भी दे सकती है अगर मैं जोर देकर कहूँ, लेकिन मैं अपनी बेटियों के बिना नहीं रह सकता। उनके बिना मेरा जीवन बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। अखिल का गला भर आया। वेदिका मेरा मन समझती है। उसने मुझे दोबारा से स्वीकार कर लिया है, लेकिन उसकी एक शर्त है, मुझे तुमसे दूर जाना होगा। मैंने अपना ट्रांसफ़र दूसरे शहर में ले लिया है। हम अब कभी नहीं मिलेंगे। कोमल के मन में एक उदासी छा गई। उसे लगा जो अखिल उसके पास खड़ा है वो उसके लिए बिल्कुल अजनबी है।
उसके कहे शब्द कोमल के लिए बिल्कुल निरर्थक हो चुके थे। उसकी तरफ देख पाना अब कठिन था कोमल के लिए। वो नहीं समझ सकी कि बीते हुए समय में कितना कुछ साझा किया था उन दोनों ने। फिर इस तरह अलग हो जाने में सिर्फ अखिल ही की मर्जी क्यों? काफी देर तक शून्य से खड़ी रही कोमल। उसके भीतर अखिल का जो कुछ भी शेष था वो सब कुछ छोड़ देना चाह रही थी, लेकिन ये इतना आसान तो नहीं था। इस रिश्ते के टूटने से वो कितना टूट चुकी थी, किसे बताए, कैसे बताए। कोमल बिना कुछ कहे कमरे में लौट आई। दिन महीने बरस बीतते गए। कोमल ने पापा की मर्जी से ब्याह किया। पति बहुत अच्छे हैं, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सुखी गृहस्थी, सुखी परिवार, सब कुछ तो वैसा ही है जैसे उसने कामना करी थी। लेकिन कोमल को अखिल क्यों याद आता है? वो नहीं समझ पाती थी कि अगर जाना ही था तो अखिल उसके जीवन में आया ही क्यों? क्या वेदिका का प्यार वापस पाने के लिए उसने कोमल को मोहरा बनाया? वो खुद से पूछती कि क्या अखिल को उसने माफ कर दिया? शायद कभी नहीं। उसे अक्सर वर्षों पहले का समय याद आता। वो छोटा सा पहाड़ी शहर, उसकी झील, वो ऑफिस, उसकी खिड़की, डेस्क पर फूलदान में खिला गुलाब का फूल, और वो बेचैन हो जाती। उफ, यादें इतनी दुखद क्यों होती हैं? ये समय कहीं भी कभी भी रुकता क्यों नहीं है? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।